हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के तीनों तरह के बॉन्ड, जिसे आप जानते हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तो उसको हम पिछले वाले क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बिना समय का बर्बाद किए हम क्या करते हैं, अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेड हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें लिखते हैं कि एन एटम इज रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स। हम एकदम बेसिक से ले चलेंगे आपको, एकदम शुरुआत से, और पूरा क्या करेंगे, एकदम 11th नीट IIT तक आपका पूरा सिलेबस जाएगा। ठीक है, तो बोर मत होना, क्योंकि जो आप बातें जानते हो, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप जानते होगे, और क्या होगा कि एकदम कॉन्सेप्चुअली चलेगा ना, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप जानते होगे, एकदम बेसिक से शुरुआत से करेंगे, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैक्सिमम चीज़ें आप नहीं जानते होगे, तो उनको सीखना। ठीक है ना, सीखने की कोशिश करना। ठीक है, हम क्या होगा, आप इतना पढ़ लोगे ना कि क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आप इमेजिन कर पाओगे, और क्या करोगे, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इस तरह की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्या होगा, एन एटम इज रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स। देखिए, अगर कोई एटम को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको टू पार्ट में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, स्ट्रक्चर को नहीं, किसी भी एटम को दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कौन कौन सा दो पार्ट है भाई? देखिए, पहला पार्ट कौन सा है? पहला है कर्नेल, शायद नाम सुना होगा आपने, कर्नेल, करनाल नहीं, कर्नेल, कर्नेल, KERNEL, कर्नेल। और दूसरा क्या पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो सभी जानते होंगे, मैक्सिमम जानते हो तो बताओ, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करके बताना क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कर्नेल भी जानते हो, कर्नेल बताना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो जानते बचपन से पढ़ते आए होगे, 6, 7, 8 में, 8 में 9 में मिल गया होगा तुम्हें, 8 में 9 में मिलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, CBSE से अगर होगा तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पार्ट की जरूरत पड़ती है। पहला क्या, कर्नेल, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, हम कर्नेल देखेंगे पहले। ठीक है, क्या देखेंगे, कर्नेल, KERNEL, कर्नेल देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कर्नेल, क्या होता है? एटम विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा एटम लिखो बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, लिखो एटम लिखिए लेकिन बिना वैलेंस, विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मत दिखाइए, क्या हो जाएगा, कर्नेल। जैसे लिखेंगे एटम विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन है फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम लिखिए बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, उसको बोलेंगे कर्नेल। एटम लिखिए बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, एटम लिखिए बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं बार बार बोलूँगा, आपको क्या होगा, आपको याद होगा ना बार बार बोलने से, इसलिए मैं बार बार बोलूँगा, आप भी बोलोगे। ठीक है, एन एटम विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, कर्नेल। देखिए, कर्नेल comprises of nucleus of an atom। ठीक है ना, मतलब हम क्या करने, कर्नेल में किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन
जब एटम का सिंबल लिख रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं कर्नल में, तो क्या कर्नल में होगा क्या? कर्नल कंप्राइजेस क्या होगा? न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस होगा, एटम का न्यूक्लियस होगा, उसके साथ साथ एलोंग विथ एटम का न्यूक्लियस होगा, उसके साथ साथ क्या होगा भाई? क्या होगा बताओ? एलोंग विथ ऑल इनर सेल इलेक्ट्रॉन, एलोंग विथ ऑल इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कर्नेल में क्या होगा? उस एटम का न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा? जितने भी इनर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा? इनर सेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें कर्नेल में होंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है? एल्सो कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बात समझ में आई? कर्नेल क्या होता है? एटम विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोलेंगे कर्नेल। कर्नेल में क्या क्या होगा भाई? किसी भी एटम का न्यूक्लियस होगा, क्या होगा? किसी भी एटम का इनर न्यूक्लियस होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कर्नेल को एल्सो कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कौन सा होगा? इनर सेल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बढ़े, ये बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से, बताइए आई होगी ना। नेक्स्ट देखते हैं। इन 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 लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सी है ना। इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर कर्नेल इज in Lewis dot structure, kernel is represented by symbol, ठीक है ना, symbol of an electron नहीं, of an atom, ठीक है, of an atom, by of an atom of the element, देखिए हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जब हम कर्नेल रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या किसी भी एटम को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, सिंबलाइज फॉर्म में। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कर्नेल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ एन एटम। मान लीजिए हाइड्रोजन को H लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, नाइट्रोजन को N लिखते हैं। ये सब क्या है? कर्नेल ही तो है। इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर कर्नेल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो हम ये पहला हो गया कर्नेल के बारे में पूरा हुआ। इससे अब इतना बहुत है कर्नेल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जानते होगे आप, जानते हो कि नहीं बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानता है तो बताए मुझे। इसका क्या देखेंगे? वैलेंस क्या है भाई? वैलेंस सेल, फिर वैलेंस सेल तो नहीं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे बस। वैलेंस सेल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए, अगर कोई जानता है तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? जानते हो? देखिए ये बोलते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। देखिए ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे जो आउटर मोस्ट सेल के होंगे। आउटर मोस्ट सेल समझते हैं ना, जैसे के होता है, L M N, सबसे बाहर वाला सेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, इसको एक और नाम दिया जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंस सेल, ठीक है ना। इसीलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोल देते हैं,
ठीक है ना। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, इन इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप नोट्स बनाते हो तो ये ठीक ठाक नोट्स है, बढ़िया नोट्स है। ठीक है, इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलेंस सेल, इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर represented represented by small dots। ठीक है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल डॉट से ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल ऐसे छोटे से डॉट से दिखाते हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसे करो, डॉट दिखाओ या फिर सर्कल बना दो, ऐसे सर्कल, ऐसे छोटे से सर्कल बना दो, ऐसे दिखाओ। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे डॉट बना दो या फिर ऐसे सर्कल से दिखा दो। ठीक है, और एक तरीका और है, ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस। ठीक है ना, क्रॉसेस जो होता है उसको क्रॉस से भी दिखाते हैं ऐसे, अराउंड द कर्नल, कर्नल के अराउंड, कर्नल के बाद कोई भी सिंबल का एटम लिखेंगे उसके उसी पर ना इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखते हैं, अराउंड द कर्नल। अभी डेफिनेशन लिख दिया, हम लिख के दिखाएंगे सब कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए H लिख दिया, H पे इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया, कार्बन लिख दिया 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन लिख दिया 6 दे दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाएंगे, डॉटेड दीजिए, एक छोटा सा गोला बना दीजिए, सर्कल, छोटा सा सर्कल बना दीजिए ऐसे, या फिर क्रॉस दे दीजिए। ये 3 तरीका है, आप जैसे चाहो ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एटम ले रहे हैं, उसका हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। आप देखिए, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे एटम ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिया, एक साइड हम ले रहे हैं एटम। ठीक है, एट से हम क्या ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं एटम। ठीक, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, जनरली कैसे दिखाया जाता है, और हम दे ले रहे हैं लेविस डॉट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, लेविस डॉट। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हाइड्रोजन एटम को कैसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन एटम कैसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन एटम को दिखाते हैं, देखिए ऐसे, आप जानते हैं जनरली कैसे दिखाते हैं हाइड्रोजन को, ऐसे दिखाते हैं, बोलिए। और लेविस डॉट में दिखाएंगे हम हाइड्रोजन को ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन। तो बताया ना कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, वो हम 2 तरीके से कर्नेल और इसे दिखाते हैं। तो ये आपका देखिए, हाइड्रोजन लिख दिया मतलब ये कर्नेल हो गया, और ये दिखा दिए तो क्या हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए अब हाइड्राइड आयन दिखाना है, इसे क्या दिखाना है, हाइड्राइड आयन। ठीक है, ION, हाइड्राइड आयन दिखाना है। हाइड्राइड आयन कैसे दिखाएंगे, H माइनस होता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, अब इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है, बताइए। ठीक है, अब हम दिखाएंगे किसको पता है, अब हम दिखाएंगे प्रोटियम आयन को या फिर प्रोटॉन को। प्रोटियम आयन बोलते हैं या फिर प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटियम आयन या फिर प्रोटॉन बोल सकते हो आप। ठीक है, देखिए, ये H+ जो होता है वो प्रोटीन में प्रोटॉन आयन होता है, और इसको इस तरह लिखते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर और जनरल दोनों सेम होता है, प्रोटॉन के लिए फिर प्रोटीन के लिए।
ठीक है, दोनों सेम होता है। बात समझ में आ रही है? बताइए दोनों क्या होगा? सेम होगा प्रोटॉन के लिए, लेविस डॉट और जनरल। नेक्स्ट हम लिखेंगे चौथा सोडियम। ठीक है ना, सोडियम। सोडियम देखो ऐसे दिखाते हैं और लेविस डॉट में हम ऐसे दिखाते हैं। जनरल ऐसे है और लेविस में ऐसे। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब हम पांचवा करेंगे क्या? सोडियम आयन। क्या करेंगे? सोडियम आयन। देखिए सोडियम आयन ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? सोडियम आयन हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम आयन। ठीक, सोडियम आयन से दिखाएंगे जनरली, और लेविस डॉट में भी क्या करेंगे? ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, लेविस डॉट में क्या करेंगे? ऐसे ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम ले रहे हैं आपका छठवां ले रहे हैं, ले रहे हैं ऑक्सीजन। क्या ले लें? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? देखिए ऑक्सीजन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और लेविस डॉट में ऐसे, एक ये इसे पीछे करना गंदा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हो गया, एक यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, सातवां लेते हैं ऑक्साइड आयन। इसका लेते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है, ऑक्साइड आयन ये होता है O2- चार्ज। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्साइड आयन हो जाएगा। ठीक है, और लेविस डॉट के अगर देखना है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर से, और 2 नेगेटिव चार्ज हमें दिखाना है। ठीक है, 6 रहेगा पहले से, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ऑक्सीजन का, और 2 एक्स्ट्रा आएगा तो ये हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी है 8 हो जाएगा। ऐसे दिखाएंगे, देखिए हम मीडिया से दिखा देना साफ साफ, में तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, देखना जरूरी है साफ साफ, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाने का मतलब है कि आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी से लिया है, तो ऐसे हम 2- दिखा देंगे। इस माइनस चार्ज का मतलब है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई बताइए? नेक्स्ट है हमारे पास आठवां है क्लोरीन। आठवां नंबर है क्लोरीन। क्लोरीन को देखो ऐसे दिखाते हैं। अब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 होता है, तो ऐसे 7 लिख लेंगे। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया क्लोरीन का। अब देखेंगे क्लोराइड आयन। क्या देखेंगे? क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन देखिए Cl होगा, माइनस में क्लोराइड आयन हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तो 7 तो कितना हो जाएगा? 8 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन ये दिख माइनस चार्ज दिखाएगा कि बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कर्नेल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन ऑफ कर्नेल क्या हो जाएगा बताइए? कर्नेल ऑफ क्लोरीन हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कर्नेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हमारा यही लाइन रहेगा। कर्नेल ऑफ क्लोरीन जो होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए C1 6+ चार्ज। मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, जनरल फॉर्मूला इसका नहीं होता। तो ये हो जाएगा 7 क्लोरीन 7+ चार्ज, मतलब सातों इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ये सातों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। मतलब आप जानते हैं ना कर्नेल में क्या करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस दिखाते हैं, उसका सिंबल दिखाते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? कर्नेल ऑफ क्लोरीन। अब ऑर्गन का देखते हैं। ऑर्गन किसका देखेंगे? ऑर्गन का। तो ऑर्गन ऐसे हो जाता है। ठीक, और ऑर्गन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। आप जानते हैं कि ऑर्गन जो होता है क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसका ऑक्टेट हमेशा पूरा होता है ना, कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। ठीक है, बोलिए, ये बात समझ में आ गई है आपको? आई है?
ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करने हैं, अब हम देखेंगे कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड क्यों बनता है। हम तो देख लिए थे पहले लेक्चर में कि बॉन्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। अब हम देख लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें देखिए कर्नेल देख लिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लिए। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनता क्यों है। इसमें तीन नहीं दो पढ़ने हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल नाम सभी से लगभग सबने सुना होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। इससे अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि नहीं भी जानते होगे शायद कि क्या होता है कि एनर्जी जब लो होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। नहीं समझे, एनर्जी लो हो तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, सोच रहे होगे। हम बता रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे साइंस से हट के थोड़ा सा अलग सोचिए। देखिए घर में बच्चे होते हैं और बूढ़े भी होंगे कई लोग के घर में। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है कम होती है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर कूदते रहते हैं। तो बच्चों के पास एनर्जी ज़्यादा रहती है और क्या स्टेबिलिटी होती है, नहीं। उनको कहीं बैठा के दिखाओ एक जगह, नहीं बैठ पाएगा वो। एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अगर आप तुम्हारे जेब में पैसा ज़्यादा है तो घर में बैठोगे नहीं तुम, ठीक है ना। अगर क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, एक जगह नहीं बैठ पाओगे आप। अगर एनर्जी कम रहेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। तो एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है ना, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम पहला पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। फिर इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, नाम बड़ा लग रहा है, घबराओ मत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डर जाते हो नाम देके। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ, बहुत आसान है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी। ये हम देखेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एनर्जी घटने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का। अब थर्मोडायनामिक्स का इम्पोर्टेंट है, सोच रहे थर्मोडायनामिक्स कहाँ से आ गया, नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ छोड़ नहीं सकते ना, दिक्कत हो जाएगी। छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो ना यार, नीट दे रहे हो, आईटी दे रहे हो, छोड़ोगे थोड़े ना। देखिए पहला क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। बताओ जानते हो तो, क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, ऑक्टेट रूल को। देखो इसमें क्या होता है, नाम तो बहुत सुना है तुमने, कई बार सुना है, लेकिन जानते नहीं, बस यही जानते हैं कि ऑक्टेट रूल, हाँ वही होता भी है। देखिए एटम विथ 8 electrons, in their atoms with 8 electron in their valence shell are stable and does not form any bond। देखिए कहने का मतलब क्या है, एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल आर स्टेबल। जैसे मान लीजिए क्या होता है, एटम है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एटम, उसके वैलेंस शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को एटम बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है,
कि क्या है, वो स्टेबिलिटी गेन हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है तो क्या वो बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, ठीक है, नहीं चाहेगा, चाहे कोई भी एटम हो, चाहे वो मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा करे, 8 इलेक्ट्रॉन लाए, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दे कैसे ऑक्टेट पूरा होता है, हाँ होता है, होता है, अभी दिखाएंगे हम, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं, देखिए नियॉन, नियॉन जाते हैं नोबेल गैस सेंसिफिकेशन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। इनमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन देना होता है ना लेना होता है, क्योंकि इनके सारे नोबेल गैस सेंसिफिकेशन है सभी, ठीक है, 18 ग्रुप के हैं। क्या होते हैं इनमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता भी है, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, स्टेबल रहते हैं, ठीक है, जानते होगे, ठीक है। ऑल अदर एटम लूज, जैसे मान लीजिए क्या है, जो नोबेल गैस सेंसिफिकेशन है, नियॉन, आर्गन, रिटॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट के पूरा ऑक्टेट इनका कंप्लीट रहता है, आराम से सोते रहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं, इनके पास है, ठीक है। अलग एटम जो होते हैं मान लीजिए, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, इनके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, लेकिन अदर जो एटम होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर लूज और गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल अदर एटम्स, ऑल अदर एटम्स लूज, लूज, गेन और शेयर, लूज करके मतलब इलेक्ट्रॉन दे के, गेन किसी से लेकर और शेयर करके, साझा करके, ठीक है ना। ऑल अदर एटम्स लूज, गेन और शेयर दियर, दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हैव, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन in their, in their outermost, outermost cell, outermost cell, ठीक है ना। इसे क्या होता है, इसे क्या लिखा है, देखो लिखा है कि ऑल अदर एटम्स, इससे अभी इनको मतलब नोबेल गैस सेंसिफिकेशन को छोड़ के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन को छोड़कर ऑल अदर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और शेयर करते हैं, लूज करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं। लूज करना मतलब देना किसी को, गेन मतलब लेना, शेयर मतलब साझा करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट में कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल देख लें इसका, बोलो से NaCl देखते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl देखिए अभी इनिशियल में अच्छे से देखते हैं डिटेल में कैसे होता है। देखिए सोडियम में आप जानते हो, सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन कर जानते होगे तो कैसे होता है, 281 होता है, 10th क्लास में पढ़े होगा अगर तो, ठीक है। अब क्लोरीन में क्या होता है, 287, ठीक है। KLM में, के में एल, के में 2, एल में 8 और KLM, एम में 1, ठीक है, सोडियम केस में, और इसमें 287। अब देखिए, देखिए क्या होता है, अगर सोडियम का अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, देखिए वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ठीक है, तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो ऑक्टेट अपना क्या करेगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हम देखेंगे आसान कौन है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो बचेगा इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता, आसान कौन सा है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो क्या करता है, इतना झंझट मत पालो भाई, क्या करो 1 इलेक्ट्रॉन दे के हटाओ, अपना ऑक्टेट पूरा कर लो, हम छोटे ही रहेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक दूसरे को दे देता है, कहता है कि हम ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है इसके कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन दे लेकर किसी से क्या अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना उठा के क्लोरीन को दे देगा, किसको दे देगा, जिसे मान लीजिए ऐसे होता है, देखिए ये सोडियम है, सोडियम क्या इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा कि लीजिए भाई आपके साथ है, एक ले लीजिए,
ठीक है, देखिए क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें आता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो गया 280 हो गया ना, 81 था 280, ये भी जीरो ना लिखे तब भी काम चल जाएगा 28। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, क्लोरीन के केस में 288 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने इसके दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी अदर एटम से लिया है या फिर कोई दूसरे ने एटम ने दिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों, ये सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये आपन में बॉन्ड बना के क्या करते हैं, ये आप जानते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, जानते होंगे। अनलाइक जो चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज जो होता है, क्या करते हैं, दूसरे को अपोजिट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होता है, NaCl बन जाता है, जो सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, चिकन में किचन में जो सॉल्ट होता है। ये तो आयनिक बॉन्ड की कहानी होगी, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर नहीं, गेन और लूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया है, क्लोरीन ने, देखो इलेक्ट्रॉन एक लिया है ना, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले गेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर लिया। लूज और गेन की बात हो गई, अब शेयर की बात देख लें, शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करना, साझा करना। देखिए कार्बन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं। आप जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पता है, नहीं पता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना होता है भाई, बता दो, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन, ये दोनों ऑक्सीजन कितना चाहिए, ये वाले ऑक्सीजन को, ये वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और कार्बन कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक, बोलो, तो क्या करेगा, देखिए ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है, शेयर करेगा। तो ये देखिए 4 पहले से था, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से आ जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 4 पहले से था, 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, तो क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे दोनों ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का, इस सभी का ऑक्टेट पूरा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये कार्बन है, इधर इधर ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होती है, ऐसे बॉन्डिंग का मतलब देखिए, ये एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये तो ऑक्टेट रूल हो गया, एक होता है डुप्लेट रूल, जानते होंगे शायद, जानते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या है, डुप्लेट रूल। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होना चाहिए। ये छोटे एटम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम करते हैं, ये डिफाइन कर लें, एटम्स एटम्स विथ फर्स्ट सेल, पहला जो सेल होता है के वाला सेल, फर्स्ट सेल एज प्रेजेंस ऑफ ओनली प्रेजेंस ऑफ ओनली कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देम, इसी को क्या को बोलेंगे, डुप्लेट रूल बोलेंगे। इसी को बोलेंगे, ऐसा एटम होंगे जिसके फर्स्ट सेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उनका क्या होगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हीलियम है भाई, हाइड्रोजन है और लिथियम है, ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक, बोलिए, इनमें देखिए बॉन्डिंग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्डिंग हम देखते हैं LiCl में, एग्जाम्पल LiCl, ठीक है, इनका डुप्लेट पूरा करना है, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट, दोनों को डुप्लेट पूरा करना है। देखिए लिथियम जो होता है और Cl, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, 287 है,
ऐसे कितना है भाई, 2 और 1 है, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम में, 2 और 1 है। देखिए क्या होता है कि अब क्लोरीन एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, अब क्लोरीन एक लेकर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा लिथियम से और लिथियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। जब लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, +2 बचेगा इसके पास, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा 2 8 8 के एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है, यहाँ पे एक ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया लिथियम का, और क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। अब उसका देख लो हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन जानते हैं इसमें शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक्सचेंज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसकी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों का क्या होगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा, इसको ऐसे दिखा देंगे तो इसका भी डुप्लेट क्या हो जाएगा, दोनों का पूरा हो जाएगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा, ये डुप्लेट पूरा हो गया, ये डी है, डुप्लेट क्या हो जाएगा पूरा, ये हाइड्रोजन केस हो गया, ठीक है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे, और हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में, थर्ड वाले जो होगा हमारा, हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रोल। क्या बात करेंगे, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रोल, ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।